आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर, जिसमें मैं आज आपको डिफरेंस बताऊंगी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बीच में। इसका डिफरेंस सबसे पहले आता है, इसकी बेसिक्स ऑफ डिस्टिंक्शन क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के बारे में बताएगा। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आता है, दिस बेसिस रिकॉर्ड्स ओनली द कैश ट्रांजैक्शंस। जितनी भी कैश की चीज़ें हमने खरीदी या बेची हैं वो सब किस में रिकॉर्ड होती हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इसका उल्टा ही है बिल्कुल। दिस बेसिस मेक्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश का तो ये रखती है, साथ में क्रेडिट ट्रांजैक्शन का भी रखती है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन कौन सी होती है, उधार। टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्स में क्या आता है, एज पर दिस बेसिस ओनली दोज इनकम्स आर रिकॉर्डेड विच हैज़ बिन रिसीव्ड इन कैश। इसमें वही इनकम रिकॉर्ड होती हैं जिसको जो रिसीव होती हैं कैश में। और एक्रूवल बेसिस में क्या होता है, एज पर दिस बेसिस ऑल इनकम्स आर रिकॉर्डेड वेदर कैश इज़ रिसीव्ड फॉर देम और नॉट। कैश आया भी या नहीं मिला लेकिन वो फिर भी रिकॉर्ड होती हैं। टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस, एज पर दिस बेसिस ओनली दोज एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड विच हैज़ बिन पेड इन कैश। वही एक्सपेंस रिकॉर्ड होते हैं जिन्हें कैश में पेड किया गया है। अब एक्रूवल बेसिस में क्या होता है, एज पर दिस बेसिस ऑल द एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड वेदर कैश इज़ पेड फॉर देम और नॉट। कैश दिया गया है, आया है या नहीं आया, इससे कोई फ़र्क नहीं है, वो फिर भी रिकॉर्ड होगी एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। उसके बाद आता है, दिस बेसिस डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स एंड इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस। ये सब इंक्लूड नहीं करता किस चीज़ों को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, प्रीपेड एक्सपेंसेस को, एक्रूड इनकम को एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांसेस को। दिस बेसिस टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल सच आइटम्स। जो आइटम्स कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में नहीं ली गई हैं वो सारी आ जाएंगी एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। उसके बाद इसकी लीगल पोजीशन क्या होगी, दिस बेसिस इज़ नॉट रिकोगनाइज्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 में ये रिकोगनाइज नहीं हुआ था। और ये किसमें रिकोगनाइज हुआ था, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग 2013 में। उसके बाद दिस बेसिस डज नॉट असर्टेन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। ये सही प्रॉफिट को कैलकुलेट नहीं करता और ना ही लॉस, बिकॉज इट डज नॉट मेक अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। क्योंकि इसके पास सारा कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं होता कैश का और उधार का। दिस बेसिस असर्टेन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, इसके पास दोनों चीज़ों का रिकॉर्ड होता है, कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का, इसीलिए बिल्कुल सही करेक्ट प्रॉफिट निकालता है और लॉस निकालता है। दिस बेसिस इज सुटेबल फॉर प्रोफेशनल पीपल्स लाइक डॉक्टर, लॉयर्स एक्सेट्रा। ये किस किस पीपल्स के लिए सुटेबल्स है, डॉक्टर्स और लॉयर्स के लिए, और ये बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए, बिकॉज ये करेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकालता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट माई चैनल।